वैसे तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सभी सीजन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आज मैं मेरे पर्सनल फेवरेट सीजन को रैंक करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं मेरे वर्स्ट सीजन से लेकर बेस्ट सीजन को बताने वाला हूं। आपके ओपिनियंस मुझसे अलग हो सकते हैं, तो आप आपके फेवरेट सीजन कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। नंबर 4, सीजन 1। मुझे गलत मत समझना, मुझे पता है कि इस सीजन से ही सब कुछ की शुरुआत हुई थी और इस सीजन में ही उन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जिनसे बाद में हमें प्यार हो गया था। लेकिन अगर कंपेयर करें बाकी के सीजन से, तो इस सीजन की पेसिंग मुझे बहुत ही स्लो लगी। खासकर शुरुआती एपिसोड्स में उनका बिल्डअप बहुत ही स्लो लगा। हालांकि कैरेक्टर डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन फिर भी इस सीजन की पेसिंग और फास्ट हो सकती थी। लेकिन विल का गायब होना और 11 का अपीयर होना शो में एक मिस्ट्री ऐड कर देती है, जिससे ऑडियंस भी सीजन के अंत तक शो से चिपके हुए रहते हैं। इस सीजन में हमें एक से बढ़कर एक जबरदस्त कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां विल, माइक, लूकस और डस्टिन की फ्रेंडशिप भी बहुत ही जेन्युइन फील होता है। हालांकि सीजन 1 में बच्चों पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिससे एडल्ट्स को इस शो से कनेक्ट होने में थोड़ा मुश्किल हुई है। लेकिन कॉस्ट्यूम्स से लेकर म्यूजिक और पॉप कल्चर तक इन सभी चीजों ने 80s की नॉस्टैल्जिक वाइब दिया है। इन सब के अलावा सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ही लाजवाब थी। हालांकि मुझे सीजन 1 की स्टोरी उतना खास नहीं लगा, लेकिन इसके मिस्ट्री की वजह से ये सीजन भी बहुत अच्छा था। नंबर 3, सीजन 2। इस सीजन में हमें मैक्स और बिली जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस सीजन में भी उन्होंने स्टोरी लाइन को बैलेंस रखने में स्ट्रगल किया है। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 में भी हमें पेसिंग इश्यूज देखने को मिला, जहां इस सीजन हमें एक ही वक्त में मल्टीपल स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर आर्क्स देखने को मिले थे, जिसके वजह से अगर एक एपिसोड में पेसिंग बहुत ही स्लो होती है, तो दूसरे एपिसोड में पेसिंग बहुत ही फास्ट हो जाती है। हालांकि इस सीजन में हमें अपसाइड डाउन, हॉकिंस लैब, डेमोगॉर्गन और माइंड फ्लेयर के बारे में बहुत कुछ पता चला था, जिससे शो में एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है। सीजन 1 के मुकाबले हमें सीजन 2 में सस्पेंस और इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिला, जिससे सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 बहुत मजेदार बन जाता है। मल्टीपल स्टोरी लाइन्स होने की वजह से इस सीजन कुछ फैन फेवरेट कैरेक्टर्स जैसे कि लूकस और डस्टिन को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला और फैंस इसके वजह से थोड़ा निराश हुए थे। लेकिन सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 में भी कास्ट ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और इस सीजन में हमें स्टीव और डस्टिन की कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिला था। और जिस वजह से मैं इस सीजन को सीजन 1 के ऊपर रैंक कर रहा हूँ, वो है 11 और हॉपर की रिलेशनशिप। इन दोनों बाप और बेटी की रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन फील हुई थी। नंबर 2, सीजन 3। इस सीजन में हमें कमाल के एक्शंस, ह्यूमर और 80s की नॉस्टैल्जिया देखने को मिला था और इसके ऊपर वो मॉल सेटिंग बहुत ही जीनियस काम था। और माइंड फ्लेयर ने बिली को कब्जा करने के वजह से हमें सच में बहुत ही इंटेंस मोमेंट्स देखने को मिले थे और इसके एपिक फिनाले को कौन भूल सकता है। इस सीजन में स्टेक्स आसमान पर पहुंच चुके थे, जहां पर इंटेंस स्टोरी लाइन और एक्शन से भरपूर सीन्स हमें देखने को मिले, जो कि गूज बम्प्स दे देते हैं। हालांकि इस सीजन में कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी-कभी इंटेंस मोमेंट्स में कॉमेडी बहुत ही अजीब फील होता है। और सीजन के अंत में हॉपर के सैक्रिफाइस के वजह से मेरे साथ काफी व्यूअर्स का भी दिल टूटा था। इसके अलावा इस सीजन में म्यूजिक और मॉल सेटिंग के वजह से 80s की नॉस्टैल्जिया एक अलग लेवल का ही फील होता है। इस सीजन में ऑडियंस को स्टीव और रॉबिन की फ्रेंडशिप बहुत ही पसंद आई थी और हम फैन फेवरेट जोरी, स्टीव और डस्टिन के कमाल के मोमेंट्स को कैसे भूल सकते हैं। स्टीव और डस्टिन के कमाल के मोमेंट्स ने इस सीजन को और भी बेस्ट बना दिया था। हालांकि ये सीजन बहुत ही एंजॉयबल था, लेकिन दूसरे सीजन की तरह ही इस सीजन की प्लॉट और स्टोरी उतना खास नहीं था। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के अलावा हमें इस सीजन एक इमोशनल डेप्थ भी देखने को मिला है, जहां दोस्ती, प्यार जैसे इमोशनल थीम और इसके ऊपर हॉपर के सैक्रिफाइस ने इस सीजन को और भी इमोशनल कर दिया था। नंबर 1, सीजन 4। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में हमें बहुत से खतरनाक ट्विस्ट, इमोशनल डेप्थ और अभी तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है। इस सीजन स्टेक्स बाकी के सीजन्स के कंपेयर में सबसे ऊपर थे और डफर ब्रदर्स ने जिस तरह से स्टोरी लाइन को डिलीवर किया है वो लाजवाब है। इस सीजन में बाकी के सीजन्स के कंपेयर में एक एक एपिसोड्स की लेंथ बहुत ही लंबी थी, जिससे सारे कैरेक्टर्स को अपना स्क्रीन टाइम मिला है। पिछले सीजन्स में उन्होंने स्टोरी को कनेक्टेड रखने में स्ट्रगल किया है, लेकिन इस सीजन में उन्होंने जिस तरह से सीजन 1 की स्टोरी लाइन को कनेक्ट किया है, उनको मानना पड़ेगा। हालांकि इस सीजन हमें सीजन 2 और सीजन 3 जैसे स्टीव और डस्टिन की जोड़ी देखने को नहीं मिला, लेकिन एक एक एक्टर्स ने इस सीजन अपना बेस्ट दिया है। बाकी के सीजन्स के कंपेयर में इस सीजन की टोन बहुत ही डार्क थी, जिससे इस सीजन एक अलग ही थ्रिल फील हुआ। इस सीजन मुझे हेनरी क्रील या वेक्ना की स्टोरी लाइन बहुत ही पसंद आई और जिस तरह से उन्होंने वेक्ना को अपसाइड डाउन से कनेक्ट किया है
वो बहुत ही इंप्रेसिव है। लंबे एपिसोड्स होने की वजह से इस सीजन की पेसिंग बहुत ही स्लो थी और इसके फाइनल एपिसोड 2 घंटे 20 मिनट की थी, जो कि ज्यादातर मूवीज भी इतनी लंबी नहीं होती। लेकिन ये सीजन मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की अभी तक की बेस्ट सीजन लगी। इस सीजन के एंडिंग को देखने के बाद फैंस अब सीजन 5 के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। आप सीजन 5 के लिए कितना एक्साइटेड है और आपके फेवरेट सीजन को आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।